11वीं क्लास की एक लड़की डांस रियलिटी शो में हिस्सा लेती है। उसकी परफॉर्मेंस पर एक डायरेक्टर की नज़र पड़ती है। वो उसे अपने एक म्यूजिक वीडियो में कास्ट करना चाहते हैं। डायरेक्टर उसे फेसबुक पर मैसेज करते हैं। लड़की को लगता है कि उसके साथ प्रैंक करने की कोई कोशिश कर रहा है। वो उस मैसेज को इग्नोर कर देती है, जैसे हम और आप अक्सर मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं सोशल मीडिया साइट्स पर। 6 साल के बाद वही डायरेक्टर एक बार फिर उसे मैसेज और कॉल करते हैं। लड़की को लगता है कि ये कोई स्टॉकर है जो उसे परेशान कर रहा है। वो अपनी माँ को उनका फोन उठाने के लिए मना कर देती है, पर इस बार वो डायरेक्टर बार बार कॉल करते हैं। लड़की को लगता है कि उसे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। एक दिन डायरेक्टर जबरदस्ती उसे अपना परिचय देते हैं और विकिपीडिया चेक करने को कहते हैं। वो उस लड़की को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। फिल्म बनती है और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कल्ट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाती है। वो लड़की पता है कौन थी? वो लड़की थी साई पल्लवी, जो आगे चलकर एक बेहद उम्दा अभिनेत्री के रूप में पहचाने जाने लगी। वो फिल्म थी प्रेमम, और जो डायरेक्टर जेल जाते जाते बचे वो थे अल्फोंस पुथरन। प्रेमम में सीधी सादी कॉलेज लेक्चरर मलर को लोगों ने बहुत प्यार दिया। आज हम उन्हीं साई पल्लवी की जिंदगी में झांकेंगे। साई पल्लवी ने जब प्रेमम की शूटिंग शुरू की तो उस समय वो जॉर्जिया के टिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई कर रही थी। फिल्म साइन करने से पहले उनकी 2 शर्तें थी। एक तो ये कि फिल्म की शूटिंग उनके समर ब्रेक्स के दौरान की जाए, और दूसरी ये कि उन्हें फिल्म में वही कपड़े पहनाए जाएंगे जिनमें वो कंफर्टेबल होंगी। साई एक ऐसे प्रोफेशन में कदम रखने जा रही थी जहां लोग अपनी इमेज और लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। अपनी पहली ही फिल्म में बिना मेकअप काम करके पल्लवी ने सबको चौंका दिया। साई पहले तो काफ़ी नर्वस थी कि चेहरे पर पिंपल और बिना मेकअप वाली हीरोइन को लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, लेकिन उन्हें लोगों का भर भर कर प्यार मिला। तब से उन्होंने इसे एक मिशन की तरह लेना शुरू कर दिया। हमारे आपके बनाए सो कॉल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर चलने की बजाय उन्होंने अपने विश्वास पर विश्वास किया। पल्लवी का जन्म 9 मई 1992 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था। उनकी पढ़ाई कोयम्बटूर के अविला कॉन्वेंट स्कूल में हुई। 10वीं क्लास तक पल्लवी डॉक्टर बनना चाहती थी। जब वो 10वीं क्लास में थी तो उन्होंने प्रभुदेवा डांस शो में हिस्सा लिया था। इसी डांस शो के एक एपिसोड में समांथा अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के लिए आई थी और उन्होंने पल्लवी के डांस की खूब तारीफ भी की थी। इस शो के बाद लोग उन्हें पहचानने लगे थे। यही समय था जब पल्लवी ने सोचा उन्हें डांस सीखना है और इसी में करियर बनाना है। उन्होंने कोयम्बटूर के PhD टेक्नोलॉजी कॉलेज में फैशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया। उनके माता पिता इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि कहीं पल्लवी एक्टिंग की ओर रुख ना कर ले। JFW नाम की एक डिजिटल वेबसाइट है जिसमें बताया गया है कि जब पल्लवी के जॉर्जिया जाकर पढ़ाई करने की बात चल रही थी तो उसी समय उनकी एक कजिन भी थी जो वहां पर जाकर पढ़ने वाली थी। उनकी माँ ने उनसे 3 बातें कही कि अगर वो जॉर्जिया नहीं गई तो उनकी कजिन वहां जाकर उनसे ज्यादा गोरी हो जाएंगी। दूसरी बात थी कि वो उनसे अच्छी अंग्रेजी बोलने लगेंगी, और तीसरी बात ये कही कि उन्हें शादी के लिए एक अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का मिल जाएगा। पल्लवी ने ये सब सुना और जॉर्जिया जाकर पढ़ाई करने के लिए मान गई। कट टू साल 2019। पल्लवी को एक फेयरनेस क्रीम का ऐड ऑफर हुआ था। इसके लिए उन्हें 2 करोड़ रुपए मिलते। उन्होंने ये ऐड करने से मना कर दिया। इसकी वजह रही साई की छोटी बहन पूजा। दरअसल पूजा का स्किन कलर पल्लवी से 1 टोन डार्क है। पल्लवी अपने कई इंटरव्यूज में कह चुकी हैं कि उनके परिवार के लोग गोरे रंग की तरफ ज्यादा आकर्षित रहा करते थे। बचपन में उन्होंने अपनी बहन पूजा को अपने रंग की वजह से हीन भावना का शिकार होते देखा था। जब भी पूजा कोई सब्जी या फल नहीं खाती थी तो आपको पता है उनकी माँ क्या बोलती थी? उनकी माँ कहती कि अगर तुम ये फल खा लोगी तो पल्लवी की तरह गोरी हो जाओगी। ये सुनते ही वो उस फल को और सब्जी को खा लिया करती। लोग पूजा से पूछा करते कि तुम इतनी काली क्यों हो, क्या तुम बाहर जाकर खेलती हो? जब लोगों की ये बातें पूजा सुनती तो ये सुनकर उन्होंने आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना बंद कर दिया। पल्लवी ने ये देखा था कि गोरा रंग ना होने की वजह से उनकी बहन कितना ज्यादा अफेक्ट हो रही है। जब पल्लवी को फेयरनेस क्रीम के ऐड का ऑफर आया तो उन्होंने सोचा कि अगर वो आज अपनी बहन के लिए खड़ी नहीं होंगी तो चाहे कितना ही पैसा कमा लें उसका कोई फायदा नहीं होगा। निविन के साथ उनकी पहली फिल्म प्रेमम ने साई पल्लवी को बतौर अभिनेत्री लोगों की निगाह में ला लिया था, लेकिन वो अपनी इस फिल्म से पहले कंगना रनौत के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी थी। कंगना रनौत की तमिल इंडस्ट्री में डेब्यू फिल्म थी धाम धूम। फिल्म को तमिल, हिंदी और मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर जीवा बना रहे थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जीवा दुनिया को अलविदा कह देते हैं और फिल्म को पूरा करने का जिम्मा PC श्रीराम और जीवा की पत्नी अनीस के साथ GK मणिकंदन उठाते हैं। फिल्म में साई पल्लवी ने कंगना की दोस्त का किरदार निभाया था। इस समय
पल्लवी क्लास 6th में थी और उन्हें शूटिंग करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। धाम धूम से पहले पल्लवी कस्तूरी मान नाम की एक फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम कर चुकी थी। अभी साई पल्लवी मेडिकल की पढ़ाई कर ही रही थी कि उन्हें एक और फिल्म ऑफर हो गई। डायरेक्टर समीर ताहिर एक्शन थ्रिलर फिल्म बना रहे थे, नाम था काली। फिल्म में पल्लवी को दुलकर सलमान के ऑपोजिट कास्ट किया गया। काली ने रिलीज के पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ दिया और मोहनलाल की लोहम को पीछे छोड़कर पहले दिन सबसे ज्यादा कमाने वाली मलयालम फिल्म बन गई। साई पल्लवी को डांस करने का बहुत शौक था और वो डांसर ही बनना चाहती थी, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया। तो पल्लवी की जो तीसरी फिल्म थी ना, उसी फिल्म में उन्हें जी खोलकर स्क्रीन पर नाचने का मौका मिल गया। फिदा में पल्लवी ने शादी में, खेत में, बर्फ से बड़े पहाड़ों पर सब जगह डांस किया है। ये उनकी तमिल भाषा की पहली फिल्म थी। डांस की बात हो और पल्लवी की फिल्म मारी 2 का जिक्र ना करूं तो मुझे पाप लग सकता है। फिल्म में एक गाना है राउडी बेबी। धनुष और पल्लवी इस गाने पर डांस करते हुए आपको इतने फ्लॉलेस लगेंगे कि आपकी नजरें ही नहीं हटेंगी। 2022 में आई गार्गी को भी लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा। फिल्म को गौतम रामचंद्र ने डायरेक्ट किया था। 2017 में साई ने शेखर कम्बुला की फिल्म फिदा से तेलुगु फिल्मों में अपना डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अब बारी थी पल्लवी के तमिल डेब्यू की। AL विजय की फिल्म दिया से उन्होंने तमिल फिल्मों में कदम रखा, लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। इससे पहले कई तमिल भाषा की फिल्मों में साई के काम करने की बात हुई। कभी उन्होंने कोई प्रोजेक्ट छोड़ा तो किसी ने कभी उन्हें रिप्लेस कर दिया। मणिरत्नम की फिल्म काट्रू वेलिदाई में साई को साइन कर लिया गया था, लेकिन बाद में अदिति राव हैदरी को उस रोल के लिए फाइनल किया गया। 2018 में विजय देवरकोंडा की फिल्म डियर कॉमरेड का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया था। फिल्म के लिए साई पल्लवी साइन हो चुकी थी, उनको चुन लिया गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया और वजह थी फिल्म में लिप लॉक सीन, जिसे वो करने में सहज नहीं थी। इसी साल उन्होंने धनुष के साथ मारी 2 साइन की। फिल्म को बाजी मोहन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में एक गाना है राउडी बेबी, जिसका जिक्र मैं ऊपर भी कर चुकी हूँ। इस गाने में साई ने वो किया है जिसके लिए वो बचपन से बेताब थी, खुलकर डांस किया है। धनुष और साई पल्लवी को इस गाने में साथ डांस करते नहीं देखा तो क्या देखा। अगर आप ये वीडियो पॉज करके गाना देखने के लिए निकल जाए ना तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। राउडी बेबी पहला ऐसा साउथ इंडियन गाना बन गया था जिसे यूट्यूब पर 1.5 बिलियन व्यूज मिले। बात 2022 की है। साई पल्लवी की फिल्म श्याम सिंघा रेड्डी रिलीज हुई थी। एक्ट्रेस हैदराबाद के एक इवेंट में गई थी। वहां पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार और रश्मिका मंदाना भी मौजूद थे। सुकुमार कुछ बात कह रहे थे और उन्होंने साई पल्लवी का नाम लिया। नाम सुनते ही पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठा, फैंस चिल्लाने लगे और काफी देर तक पल्लवी पल्लवी करके चीयर करते रहे। यही मौका था जब सुकुमार ने कहा, आई थिंक यू आर लीडी पवन कल्याण। अब पल्लवी अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए भी तैयार हैं। उनका डेब्यू प्रोजेक्ट होगा नितेश तिवारी की रामायण। पल्लवी इसमें सीता की भूमिका में होंगी। रणबीर कपूर राम और यश रावण का किरदार निभाएंगे। खबरें हैं कि फरवरी 2024 से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। आपने साई पल्लवी की कौन कौन सी फिल्म देखी है, कौन सी फिल्म आपको पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं टॉप सिनेमा। शुक्रिया।